हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली बेस्ड ऑन मोड। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने ऑलरेडी मीन एज वेल एज मीडियन पे कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। एंड अगर वो क्लासेस आपने नहीं की है तो सबकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेसिकली हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है जहां आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी और उस प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हम देखेंगे व्हाट इज मोड। इट इज दैट वैल्यू इन अ सीरीज विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। देखो मोड अगर हम सिंपली समझें तो सिंपली मोड का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम टाइम्स अकर कर रहा है। क्लियर? अब इफ इन केस मान लो वो इंडिविजुअल सीरीज है तो नो डाउट इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा कि जो भी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम या मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर करेगा हम उसको मोड बना देंगे। और अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तो नो डाउट उसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर ना करके फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हैं। तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या बन जाएगा बेटा? मोड। क्लियर? तो देखो लिखा है इट इज दैट वैल्यू इन अ सीरीज विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ये बताया गया है इंडिविजुअल सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स से मेरे पास जो एग्जांपल है वो है 1 2 3 2 4 6। ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब इस इंडिविजुअल सीरीज में जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली अकर कर रहा है, फ्रिक्वेंटली कौन सा अकर कर रहा है? 2। तो मोड क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज दैट वेरिएट विच हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? जहां हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की या कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। तो अब लेट्स से मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज दिया है जहां x दिया है 1 2 3 4 5 एंड फ्रीक्वेंसी दी है 5 7 9 8 0। तो इस पॉइंट पे लिखा है कि मोड क्या होगा? इज दैट वेरिएट विच हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। दैट वेरिएट मतलब उस वेरिएबल को हम मोड मानेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 9 की। और 9 किसको डिनोट करा है? 3 को। मतलब वेरिएबल कौन सा है? 3। तो इसका मतलब मोड क्या हो जाएगा? 3। अब यहां देखो आप लोग हमेशा गलती करते हो। आप लोग करते क्या हो कि एग्जाम में 9 लिख करके चले आते हो, बट 9 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएट है उसको हमें मोड बनाना है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा हम किस में से निकालते हैं? वेरिएबल में से, दैट इज एक्स में से। क्लियर? हम फिर से ये पॉइंट पढ़ रहे हैं कि इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज दैट वेरिएट विच हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बना देंगे? मोड बना देंगे। क्लियर? मोड रिप्रेजेंट्स दैट वैल्यू विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट और टिपिकल और प्रीडोमिनेंट। ये तो क्लियर है कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करेगा वही क्या कहलाएगा? मोड। और मोड को हम एक और नाम से जानते हैं, नॉर्म। बेसिकली ये लर्न रखना क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में कवर कर चुका है। एसएससी, सीजीएल, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, सीए, सीडब्ल्यूए, हर एक एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है और हर एक लेवल पे ये क्वेश्चन कवर कर चुका है। क्लियर? कि मोड को हम और किस नाम से जानते हैं? नॉर्म के नाम से। क्लियर? तो मोड के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स अकर कर रहा है या जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोड। अच्छा, अब एक और चीज देखेंगे कि मॉडल सीरीज कितने तरह की होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोड आता है किसी भी सीरीज का वो एक आता है, पर कई बार आप देखोगे कि एक से ज्यादा मोड भी पॉसिबल है। जैसे इफ इन केस मान लो कि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दिया है 1 2 3 2 1, तो मोड तो 2 भी होगा 1 भी होगा। तो उस केस में हम ये देख लेते हैं कि कितने तरह के मॉडल सीरीज हो सकते हैं जो बेसिकली आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात करें यूनी मॉडल सीरीज का तो नाम से समझ में आ रहा है यूनी मतलब ओनली वन मॉडल। बाई मॉडल सीरीज, बाई का मतलब होता है हमेशा दो की बात करते हैं, तो 2 मोड्स। ट्राई मॉडल जिसमें जिस सीरीज में 3 मोड हो उसको हम कहेंगे ट्राई मॉडल। एंड लास्ट वन इज इल डिफाइंड। जब इल डिफाइंड की बात होती है ना तो इसका मतलब होता है कि किसी भी सीरीज का मोड अगर एक से ज्यादा है तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? इल डिफाइंड। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर एक सीरीज का कितना मोड होगा? सिर्फ एक। बट अगर एक से ज्यादा मोड है
तो उस केस में चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो बेसिकली वो किस तरह की सीरीज होगी बेटा? इल डिफाइंड सीरीज। क्लियर? तो देखो ये पूरा का पूरा डिस्कशन था रिलेटेड टू मोड, कि मोड बेसिकली क्या होता है, मोड की मीनिंग पे पूरा का पूरा डिस्कशन था। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू फॉर्मूलाज ऑफ मोड। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया होगा, एंड अगर आपको आज की क्लास में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।